हुजूर पाक अब्बा जान से फरमा रहे हैं कि तुम चले आए और अपने बच्चों को जालिमों में छोड़ आए, तो अब्बा जान ने अर्ज किया कि वो भी अनकरीब आने वाले हैं। छोटे भाई ने कहा कि भाई जान ने भी इसी तरह का ख्वाब देखा। क्या सच में हम लोग कल सुबह कत्ल कर दिए जाएंगे? हाय, हम एक दूसरे को कत्ल होते कैसे देखेंगे? ये कहकर दोनों भाई एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर रोने लगे। उनके रोने से हारिस की आंख खिल गई। इस जालिम ने बीवी को जगा कर पूछा कि ये बच्चों के रोने की आवाज कहां से आ रही है। औरत बेचारी सहम गई और उसने कोई जवाब न दिया। वो खुद उठकर चिराग जलाकर इस कमरे की तरफ गया जहां से बच्चों के रोने की आवाज आई थी। जब अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि 2 बच्चे रोते हुए बेहाल से हो रहे। उसने पूछा, तुम कौन हो? बच्चे चूंकि इस घर को अपने लिए पनागा समझे हुए थे, इसलिए उन्होंने साफ बता दिया कि हम मुस्लिम बिन अकील के शहजादे हैं। जालिम ये सुनते ही गुस्से से बेकाबू हो गया और कहा कि मैं सारा दिन ढूंढते हुए बेहाल हो गया और तुम हमारे ही घर में ऐश कर रहे हो। ये कहते हुए वो आगे बढ़ा और बेरहमी से उन्हें मारने लगा और दोनों भाई दर्द और तकलीफ से रोने चीखने लगे। औरत भागी आई और हारिस के कदमों में सर रखकर निहायत आजिजी से रोते हुए कहने लगी, अरे ये फातिमा के राज दुलारे हैं, उनकी चांद जैसी सूरतों पे रहम खा ले और मेरा सर कुचल कर हवस की आग बुझा ले, लेकिन उन फातिमा के जिगर पारों को बख्श दे। हारिस बदबख्त ने इसे इतनी जोर से ठोकर मारी कि वो बेचारी एक सुतून से टकराकर लहू लहान हो गई। जालिम जब बच्चों को मारते मारते थक गया तो दोनों भाइयों की मशकें किस दे और दोनों की जुल्फों से खींचकर एक दूसरे से बांध दिया और उसके बाद ये कहता हुआ बाहर निकल आया कि जिस कर तड़पना है तड़प लो। दिन निकलते ही मेरी चमकती हुई तलवार तुम्हें हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देगी। सुबह होते ही जालिम ने तलवार उठाई, जहर में बुझा हुआ खंजर संभाला और खूंखार भेड़िए की तरह कोठरी की तरफ बढ़ा। जहां बच्चे मौजूद थे, नेक बख्त बीवी ने भागकर पीछे से इसकी कमर थामीम ली। हारिस ने इतने जोर से इसे धक्का दिया कि इसका सर एक दीवार में जा लगा और वो वहीं गिर पड़ी। वो जब कोठरी में गया तो चमकती तलवार और खंजर देखकर दोनों भाई कांपने लगे। बदबख्त ने आगे बढ़कर दोनों भाइयों को जुल्फों से पकड़ा और निहायत बेदर्दी से घसीटता हुआ बाहर लाया। तकलीफ से दोनों भाई रोने लगे और फरियाद करने लगे, लेकिन इस जालिम को तरस न आया। सामान की तरह एक खच्चर पर लाद कर दरियाए फरात की तरफ चल पड़ा। जब इसके किनारे पर पहुंचा तो उन्हें खच्चर से उतारा और उनकी मशकें खोली और उन्हें अपने सामने खड़ा किया। फिर मियान से तलवार निकाली। इतने में इसकी बीवी भी गिरती पड़ती पीछे आ पहुंची। आते ही इसने शौहर के हाथ पकड़ लिए और खुशामद करते हुए कहा कि खुदा के लिए अब भी मान जाओ, देखो बच्चों की जान सूखी जा रही है, तलवार उनके सामने से हटा लो। मगर हारिस पर पूरी तरह शैतान सवार था। उसने बीवी पर वार किया। वो जख्मी होकर गिरी और तड़पने लगी। बच्चे ये मंजर देखकर और सहम गए। अब बदबख्त अपनी खून आलूद तलवार लेकर बच्चों की तरफ बढ़ा। छोटे भाई पे वार करना ही चाहता था कि बड़ा भाई चीख पड़ा, खुदा के लिए पहले मुझे कत्ल कर दो, मैं अपने भाई की तड़पती हुई लाश नहीं देख सकता। और छोटे भाई ने भी कहा कि मैं भी बड़े भाई की लाश का मंजर नहीं देख सकूंगा, खुदा के वास्ते पहले मुझे ही कत्ल कर दो। जालिम की तलवार चमकी और 2 नन्ही चीखें बुलंद हुईं और यतीम बच्चों का सर तन से जुदा हो गया। अना लिल्लाह व ना इलैहि राजिऊन। हारिस बदबख्त ने बच्चों को शहीद करने के बाद उनकी लाश को दरियानी फरात में फेंक दिया और सरों को थैले में रखकर इब्न जियाद को पेश किया। उसने पूछा कि इसमें क्या है? हारिस ने कहा कि इनाम व इकराम के लिए दुश्मनों के सर काट कर लाया हूं। इब्न जियाद ने कहा कि ये सर कुन दुश्मनों के हैं। हारिस ने कहा कि मुस्लिम बिन इक़ के फर्जंद। इब्न जियाद ये सुनकर गजबनाक हो गया और कहा कि तुझे कत्ल करने का हुक्म किसने दिया था? कमबख्त, मैंने अमीर को लिखा है कि मुस्लिम बिन इक़ के फर्जंद गिरफ्तार हो गए हैं। अगर हुक्म हो तो मैं आपके पास जिंदा भेज दूं। अगर अब यजीद ने जिंदा भेजने का हुक्म दिया तो मैं क्या करूंगा? तुम मेरे पास उन्हें जिंदा क्यों न लाए? हारिस ने कहा कि मुझे अंदेशा था कि शहर के लोग मुझसे छीन लेंगे।
इब्न जियाद ने कहा कि अगर छीन लेने का डर था तो किसी महफूज जगह पर उनको ठहरा कर मुझे इत्तला करते, मैं सिपाहियों के जरिए मंगवा लेता। तुमने मेरे हुक्म के बगैर उनको कत्ल क्यों किया? फिर इब्न जियाद ने मजमा पे नजर डाली और एक शख्स जिसका नाम मकातिल था इसे कहा कि इस कमबख्त की गर्दन मार दो। चुनांचे हारिस की गर्दन मार दी गई और दुनिया और आखिरत का खसारा पाने वालों में हो गया। एक रवायत में बयान किया जाता है कि मरने से पहले जब मकातिल इसे गलियों में इसी तरह घसीटता हुआ ले जा रहा था जिस तरह इसने इन मासूम बच्चों को घसीटा था, तो हारिस मिन्नतें कर रहा था कि मुझे इस कदर जलील ना कर और छोड़ दे। मकातिल ने कहा कि तो आज सारी दुनिया की भी दौलत दे दे तो भी तुझे ना छोड़ूंगा, तुझे तेरी ही तलवार से जहन्नम रसीद करूंगा। अहल कूफा के खतूत और वफूद के बाद इमाम आली मकाम ने मुस्लिम बिन इल को हालात से आगाही के लिए कूफा भेजा था। अपने अहले कूफा की बेपनाह अकीदत और मोहब्बत को देखते हुए इमाम आली मकाम को लिख भेजा था कि तशरीफ ले आएं। यहाँ हजारों अफराद इब की तरफ से मेरे हाथ पर बैत कर चुके हैं। चुनांचे हजरत इमाम हुसैन ने कूफा जाने का पक्का अज़्म कर लिया। इधर कूफा में जो इनकलाब बर्पा हो चुका था इब अभी तक इससे लाइल्म थे। जब अब खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में की मुक़द्दस ख़वातीन, बच्चों और रुफ़क़ा अशारिया के साथ कूफा की तरफ रवाना होने लगे तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने मना किया और कहा कि कोफ़ी बड़े बेवफ़ा और नाकाबिल एतमाद है। मैं आपे को खुदा का वास्ता देता हूँ कि कूफा न जाए। अगर अहले कूफा ने मौजूदा हुकूमती गवर्नर को कत्ल कर दिया होता, अपने दुश्मनों को कूफा से निकाल दिया होता और हालात पर काबू होता तो आपका जाना दुरुस्त था। लेकिन अगर उन्होंने इब को ऐसे हालात में वहां बुलाया है कि उनका अमीर उनमें मौजूद है और उसकी हुकूमत कायम है और उसके कारिंदे हुकूमती महसूलात बदस्तूर वसूल कर रहे हैं, तो जान लीजिए कि उन्होंने इब को सिर्फ जंग व जदल के लिए बुलाया है। मुझे तो खौफ है कि ये बुलाने वाले इब को धोखा देंगे, इब को बेयारो मददगार छोड़ देंगे, बल्कि मुझे तो खदशा है कि वो लोग हुकूमत में वक्त के साथ मिलकर आपसी लड़ेंगे। इस तरह हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर, हजरत अब्दुल्ला बिन जफर और दीगर साथी मना करते रहे, लेकिन इमाम आली मकाम सबको ये जवाब देते रहे कि अब मसला वफा और बेवफाई का नहीं, मसला इस दावत का है जिसमें मुझे कलिमा हक बुलंद करने, जुल्म व जबर के खिलाफ जंग, शरीयत मुस्तफ़वी के अहया और दैन इस्लाम की कदरों को पामाली से बचाने के लिए मैदान अमल में आने को कहा गया है। सुनो, मैं इन मकासद के लिए अपने इरादे और मौजूदा अक़दाम से पीछे नहीं हटूंगा। बाज़ लोग नादानी में आबुग़्ज़न अहले बैत में कह देते हैं कि जब यजीद के मुकाबले में हज़रत इमाम हुसैन के पास काफ़ी अस्करी फ़ौज और सियासी हिमायत न थी तो इब का ऐसे हालात में मक्का छोड़कर कूफा के लिए आज़िम सफ़र होना माज़ अल्लाह ख़ुरूज था। ये दलन अहले बैत के साथ दिल्ली बुग़्ज़ व फ़साद होने या इंतहा दर्जे की बेवकूफ़ी के सिवा कुछ नहीं। शरीयत मुतहरा में दो रास्ते बताए जाते हैं। दोनों रास्ते अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से तजवीज़ करदा है। एक राह को रान रुखसत कहा जाता है और एक को रान अजीमत। अगर हालात साजगार हों, जबर और जुल्म और कुफ्र की ताकतों का सफाया आसानी से किया जा सकता हो तो उन हालात में हर छोटे बड़े और हर कलिमा गो पर इस जुल्म के खिलाफ नान कारजार में निकल आना फर्ज और वाजिब होता है। लेकिन जब हालात साजगार ना हो, असलहा व अस्करी क़ुव्वत साथ न हो, बातिल ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा मुनज़्ज़म और कवी तर हो, तो ऐसे हालात में शरीयत ने उम्मत मुस्लिमा को दो रास्ते अता कर दिए। एक ये कि वो रुखसत पर अमल करे और गोशा नशीन हो जाए, चुपके से लानत मलामत करे और दिल से बारा जाने, लेकिन मुसल्लह तसादुम और कशमकश के लिए मैदान में ना आए। हर दौर में अक्सरियत रुखसत पर अमल करती है और रान रुखसत पर अमल करना ना ही नाजायज़ है, ना हराम और ना ही अल्लाह की नाराज़गी का सबब है। इसीलिए अल्लाह ताला ने हर इज़्तिरारी हालात में रुखसत की इजाज़त दे रखी है। अब अगर सब के सब लोग बिला अस्तसना ऐसे हालात में रुखसत पर ही अमल करना शुरू कर दें तो फिर जुल्म और कुफ्र की तागूती ताकतों को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए शरीयत में बावजूद रुखसत की मौजूदगी के कुछ लोग रान अजीमत पर ही चल निकलते हैं।